मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर फॉर योर अपकमिंग जेकेपीएस एग्जाम। ऑलराइट, और आज के लेक्चर में हम लोग जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं, मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दिस क्वेश्चन यू विल सी इन योर एग्जामिनेशन। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर है पहला और पूछा गया है कि बताइए प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, is a chief guest of Republic Day 2025 is the president of which country। क्वेश्चन का मतलब है कि प्रबोवो सुबियांतो ये बेसिकली चीफ गेस्ट रहने वाले हैं हमारे जाने के इंडिया के 2025 के रिपब्लिक डे के ऊपर। अब बताइए ये सुबियांतो जो हैं ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज इंडोनेशिया। क्या आंसर है? इंडोनेशिया। तो इस साल मतलब 2025 में जो रिपब्लिक डे होने वाला है 26 जनवरी, मतलब 26 जनवरी पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया जो है वो चीफ गेस्ट रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इस साल की अगर हम बात करें तो बेसिकली आप लोग कह सकते हैं कि जब भी कभी चीफ गेस्ट या अदर कंट्रीज के किसी चीफ को बुलाया जाता है तो मकसद सिर्फ एक ही होता है, दैट इज टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप। ठीक है, टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप। तो मतलब वो बेसिकली इंडोनेशिया और इंडिया के 75th ईयर की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को आप लोग कह सकते हैं कि उस चीज को शोकेस करने के लिए या उसको होता है ना सेलिब्रेशन के लिए ही उनको इंडोनेशिया से इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है उनको एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे इंडिया में बुलाया गया है ऑन रिपब्लिक डे। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ एक और चीज मैं अगर बोलूं तो इस साल जो है इंडिया 76, ठीक है, 76वां रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे हम लोग मिलके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा है बताइए वेयर वाज द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ऑर्गेनाइज। तो इस साल 2025 का खेलो इंडिया विंटर गेम जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। तो आपको बता दूं कि इसकी मतलब इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या ये कहाँ पे अभी बेसिकली हो रहा है, दैट इज और नेबरिंग यूनिटी मतलब लद्दाख में। कहाँ पे हो रहा है? लद्दाख में। ओके, चलिए उसके बाद अच्छा एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर जिनका नाम है मनसुख मंडाविया, उन्होंने इनॉग्रेट करा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे? लद्दाख में। और ये 23 जनवरी से बेसिकली स्टार्ट हुआ है, जिसमें 19 टीमें मतलब फीचर करेंगी, जिसमें हॉकी सॉरी आइस हॉकी और स्केटिंग कॉन्टेस्ट जैसी चीजें भी इंक्लूड रहेंगी। उसके साथ अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए मनन कम्युनिटी जो है वो प्राइमरली कौन सी स्टेट में फाउंड होती है। ऑलराइट, मनन कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट। तो इसका जो आंसर है दैट इज केरला। कहां पे होती है? केरला में होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला जो चलिए एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ये क्वेश्चन एक निकलता है कि ट्राइबल व्हाई वी आर कवरिंग दिस ट्राइबल एंड क्वेश्चन इन करंट अफेयर सेशन। व्हाई? बिकॉज ये रमन राजा मनन जो कि ट्राइबल किंग है इस मनन कम्युनिटी के, ठीक है, जो कहां पे है? केरला में है। अब ये जो किंग है ये पार्टिसिपेट करेंगे रिपब्लिक डे परेड में, जो कहां पे? दिल्ली में होने वाली है। क्लियर है? चलिए अब बेसिकली अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए विच इंस्टीट्यूशन अवॉर्डेड द सुभाष चंद्र बोस अपाधे प्रबंधन पुरस्कार फॉर 2025। तो किस इंस्टीट्यूशन को अवार्ड मिला है ये? दैट इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, जिसे शॉर्ट में एनसीओआईएसपी बोल सकते हैं। ऑलराइट, सो इनको जो है वो एक प्रेस्टीजियस सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के साथ सम्मानित करा गया है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज 4th रैंक। ऑलराइट, तो इंडिया जो है 4th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री के साथ वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो मतलब ग्लोबल फायरवॉक्स इंडेक्स के अकॉर्डिंगली भारत जो है वो 4थे नंबर पे आता है विद द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री। ओके, पहले टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो उसमें यूएसए, रशिया और चाइना आता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट पे यूएसए, फिर रशिया, फिर चाइना। उसके बाद अगर मैं बात करूं भूटान की तो वो सबसे लोएस्ट पे चला जाता है, 145th रैंक है उसका। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो वो पहले 9th पे था, अब वो 12th पोजीशन पे पहुंच गया है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए जस्टिस आलोक अराधे रिसेंटली स्वॉन एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो कौन से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस आलोक अराधे? तो इसका जो आंसर है दैट इज बॉम्बे हाई कोर्ट के। किसके? बॉम्बे हाई कोर्ट के।
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु वाज स्worn इन एज अ चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे किन्होंने शपथ ली, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ठीक है, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय टेक ओथ एज अ चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच कंट्री विल होस्ट द चेस वर्ल्ड कप 2025। कौन सी कंट्री भाई चेस वर्ल्ड कप होस्ट करने वाली 2025 में? आंसर है इसका इंडिया। क्या आंसर है? इंडिया। ऑलराइट, चलिए अब ये बेसिकली कंपटीशन जो है ना ये 31 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक कंटिन्यू रहेगा 2025 में, जिसमें जितने भी मतलब सीनियर ऑफिशियल हैं उन सब ने अनाउंस कर दिया है कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो है वो इस चीज को कंडक्ट करेगी। तो इन शॉर्ट इंडिया विल होस्ट अ चेस वर्ल्ड कप इन 2025 फ्रॉम अक्टूबर 31 टू नवंबर 27। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। क्वेश्चन में पूछा है बताइए हु हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज टॉप चेस प्लेयर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया के टॉप चेस प्लेयर जो हैं वो कौन बने हैं, नन अदर देन डी गुकेश। ओके, तो अभी रिसेंटली इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो थी उसमें वो जीती है। एंड ग्लोबली अगर हम बात करें तो ग्लोबली जो इनका रैंक है ना दैट इज फोर्थ रैंक, मतलब ग्लोबली बात करें तो उनका फोर्थ रैंक है विद द रेटिंग ऑफ 2784 पॉइंट्स। ओके, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025। दिस इज अ रिवीजन क्वेश्चन फॉर यू एंड आई होप यू ऑल पीपल नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड यू ऑल विल comment the right answer of this question. All right, so see you in the next video. Take care. Bye bye.